हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलते चलते कोर्स से, ठीक है। सो कोर्स का हिसाब से चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं कैश बुक पर। तो लास्ट वीडियो हम लोग ने बनाया था परचेस रिटर्न, परचेस सेल्स रिटर्न, परचेस डे बुक और सेल्स डे बुक का, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंचे हैं कैश बुक में, तो नया है और इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक जो है ना, कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक। ये हम लोग का क्या है, थोड़ा सा जान लो कैश बुक के बारे में, ठीक है। सो इट इज a most important subsidiary books which record the cash transaction of a business। मतलब क्या है कि कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है, ठीक है। जहां पर कि क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन मतलब सिर्फ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। जितना भी हम लोग का पास में रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है, रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब है जितना भी पैसा आता है या जितना भी हम लोग का पैसा जाता है, ठीक है। और याद रखना है इसका बेस क्या है, इसका बेस है कैश बेसिस, ठीक है। दो टाइप का बेस है, एक को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेसिस, जो कि हम लोग ने आगे भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। और सेकेंड ईयर में तो ये बहुत ही मायने रखता है। ओके, सो कैश बुक में क्या होता है, जितना भी पैसा आता है और जितना भी पैसा जाता है वही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सो अब देख लो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक। सो इंपॉर्टेंट ऑफ कैश बुक क्या है, सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, ठीक है। कैश बुक क्या करता है, कैश बुक कैश मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है कि पैसा है कि नहीं है, ये सब हम लोगों का देखा जाता है, ठीक है। सो क्योंकि कैश बुक बनाने से ही हम लोगों को पता चलेगा ना कि हाथ में कितना पैसा है, हम लोगों को कितना पैसा चाहिए, ठीक है। सो सेकंड हम लोगों का क्या है, हेल्प्स इन एसर्टेनिंग द कैश पोजीशन। हम लोगों को कैश पोजीशन कैसा है हम लोगों का बिजनेस का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हम लोगों को और चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब हम लोगों को बताता है क्या, कैश बुक, ठीक है। अब देख लो इंपॉर्टेंट चीज, ये तो था जस्ट कैश बुक का थ्योरी, जस्ट डेफिनेशन। अब देख लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग ने क्लास में मिला होगा आप लोगों को कि कैश बुक सर्व्स एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर बोलते हैं। कैश बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कैश बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एज वेल एज लेजर, ठीक है। जर्नल भी हम लोग बोलते हैं, लेजर भी बोलते हैं। इसका बारे में फिर जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना फॉर्म में भी हम बता देंगे, ठीक है। सो अभी हम इतना नहीं बताएंगे। ओके, सो कैश बुक इज नोन एज जर्नल एज वेल एज लेजर। अब देख लो, इसीलिए इसको बोलते हैं किंग्स ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है। चलो, जर्नल क्यों बोलता है, ठीक, क्योंकि कैश बुक में जो होता है ना कि फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली क्या करता है, हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। सो कैश बुक में लिखते हैं, तो ये सर्व हम लोगों को क्या करता है कि ये जर्नल का हिसाब से भी, क्योंकि फर्स्ट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से अगर हम लोग डायरेक्टली अकाउंट में अगर करते हैं तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट तो जर्नलाइज करते हैं, जर्नल से फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कैश बुक में क्या है, डायरेक्टली क्या होगा, जर्नल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली हम लोग का क्या बन जाता है, कैश बुक बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, इट सर्व एज अ लेजर भी बोलते हैं। तो लेजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देख लो कैश बुक हमने तो आगे फर्स्ट टाइम समझ लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने बोला जर्नल क्योंकि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से बनता है, बन गया ना, उसका बाद में हम लोगों को कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश अकाउंट हम लोगों का बनाने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जर्नल से, जर्नल तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, सपोज रमेश अकाउंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। लेकिन हम लोगों का पोस्टिंग जो है ना, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा कैश बुक में। कैसे होगा वो थोड़ा सा बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह नहीं होगा, वो क्या होगा, वो अकाउंट्स का तरफ से हम लोग अकाउंट जैसे ही, जैसे कि हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह ही हम लोग का यहाँ पर एंट्री होगा, ठीक है। सो वो एंट्री होने के बाद में वहां पर कैश बुक में क्या होगा, जैसे कि जर्नल में तो बैलेंसिंग होगा नहीं, लेकिन कैश बुक में बैलेंसिंग होगा। कैसे होगा वो थोड़ा बाद में आप लोगों को पता चलेगा। तो जब बैलेंसिंग होगा ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि कैश पोजीशन कितना है हम लोगों का, हम लोग का ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, ठीक है। और हम लोग को और पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हम लोग को पता चल जाएगा जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कैश अकाउंट एक अलग सा लेजर हम लोग को बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यही कैश बुक ही हम लोग का क्या करता है, लेजर सर्व करता है। समझ में आया।
सो कैश बुक, दैट इज व्हाई हम लोग का क्या बोलते हैं, कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। समझ में आया? ओके, इसका थ्योरी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर हम दिए हैं, ठीक है। सो कैसे बनता है वो थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि कैश बुक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। सो कैश बुक का भी पार्ट है, ठीक है। सो क्या क्या है, सबसे नंबर 1 में है सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। बस सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, बस सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक, कैश बुक। अब ये डबल कॉलम क्या है, ये सिंपल कॉलम क्या है, डबल कॉलम जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम समझा देंगे। नंबर 3 में हम लोग का पास में है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। नंबर 4 में है हम लोग का मल्टी कॉलम कैश बुक, और इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं, एनालिटिकल कैश बुक भी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 5 में हम लोग का बहुत लंबा है, ठीक है, पीटी कैश बुक, ठीक है। सो देख लो हम लोग का पास में कितना प्रकार का कैश बुक है। कैश बुक is subdivided into 5 parts. What are they? Simple column cash book, double column cash book, triple column cash book, multi column cash book और पिटी कैश बुक, ठीक है। पिटी कैश में ही एनालिटिकल वगैरह आ जाता है, चलो कोई नहीं। सो इसी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो कितना प्रकार का कैश बुक है, वी हैव गॉट 5 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। व्हाट आर दे? सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, फिर रिपीट कर रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, मल्टी कॉलम कैश बुक और पिटी कैश बुक, ठीक है। 5 प्रकार का कैश बुक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल में चलते हैं और देखते हैं कि सिंपल, सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। सो क्वेश्चन है, स्क्रीन में आ रहा होगा, देख लीजिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो सिंपल कॉलम कैश बुक में हम लोग को ट्रांजैक्शन लगाना है। चलिए तो फिर देखते हैं कि हम लोग का फॉर्मेट कैसे होगा। सो फॉर्मेट देख लो, फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। सो फॉर्मेट एक ही है। सो डेट, सबसे पहले हम लोग का आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रिसिप्ट नंबर, ठीक है, फिर एलएफ, ठीक है, फिर उसके बाद में अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। सो यहां पे, ठीक है, यहां पर आप लोग देख लो। पहले हम लोग का, हमने आगे भी बोला था जब हम लोग ने लेजर बनाया था, तब आप लोगों को बोला था कि क्या है ये, कि लेजर में क्या होता है, हम लोग टी सेपरेट में बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, टी सेपरेट में 2 भाग करते हैं। इस भाग को हम लोग बोलते हैं डेबिट और इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी सेम है, कैश बुक हम लोगों को लेजर फॉर्मेट में बनाना है। समझ में आया? ये फॉर्मेट हम लोग का कौन सा है, लेजर फॉर्मेट है। लेकिन हमने आगे बोला था ना आप लोगों को कि ये सर्व करता है जर्नल एज वेल एज लेजर, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्म भी डिफरेंसेस हम लोगों को दिखाता है। कैसे दिखाता है देख लो। ये फॉर्मेट क्या है, लेजर फॉर्मेट। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेबिट साइड, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, 2 साइड। तो फॉर्मेट हम लोग का देख लो, ये कौन सा है, लेजर का है, जर्नल का तो है नहीं। जर्नल का फॉर्मेट कैसे होगा, आप लोगों को पहले भी क्लास किया था। सो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ये इस तरह का हम लोग का क्या था, जर्नल का फॉर्मेट था। लेकिन ये फॉर्मेट क्या का है, कैश बुक का फॉर्मेट कौन सा होगा, ये लेजर का फॉर्मेट होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ये क्या, किसका फॉर्मेट होगा, ये लेजर का फॉर्मेट होगा। समझ में आया? सो अब देख लो, डेट, पर्टिकुलर तो आया। सो रिसिप्ट नंबर, जितना भी हम लोग का रिसिप्ट है उसका नंबर हम लोग को यहाँ पर लिखना है, रिसिप्ट नंबर, फिर एलएफ। देख लो यहां पर, देख लो एलएफ। तो लेजर फॉर्मेट में क्या होता है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, जेएफ लिखते हैं, और लेजर फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखते हैं, जेएफ लिखते हैं, मतलब जर्नल फोलियो। और हम लोग जर्नल में क्या लिखते हैं, एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो, है कि नहीं। लेकिन यहां पर इसीलिए हमने बोला ना कि ये कैश बुक की क्या है, सर्व करता है जर्नल एज वेल एज लेजर से। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान में रखना, ये क्या होगा, एलएफ होगा, ये जेएफ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही है, जर्नल एज वेल एज लेजर, ठीक है। फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, यहां पर देख लो, ये हो गया। आगे वाला हो गया हम लोग का आर नंबर, मतलब रिसिप्ट नंबर, ठीक है। और ये पीछे वाला जो कि क्रेडिट साइड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वी नंबर, मतलब वाउचर नंबर। वाउचर जितना भी है, कैश पेमेंट किया हुआ, वहां पर डाल दो। अब देख लो, फिर उसके बाद में एलएफ, फिर अमाउंट,
तो एलएफ का रूल लगाने का रूल क्या है कि वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल का लेजर फोलियो जो कि नंबर है ना, पेज नंबर, वो वैसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देख लो, जस्ट सिंपल है, ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से अगर आप लोगों को नोटबुक में इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर नोटबुक में कॉपी में अगर आप लोग करते हो तो इसका नंबर लिख कर रख दो, टेक्स्ट बुक का नंबर, और टेक्स्ट बुक का नंबर क्या, हमें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर। ठीक है, आप लोग नोटबुक में आप लोग लिख कर रख लो तो आप लोगों को आसानी होगा, डायरेक्टली आप लोग ओ ये क्वेश्चन कौन सा पेज में है डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हो। अगर नोट कॉपी में अगर आप लोग ने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो ठीक है, तो ये सर्व करता है एलएफ और जेएफ। ठीक है, और कभी कभार हम लोग वाउचर नंबर नहीं देते हैं तो फिर वहां पर वाउचर नंबर भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये है फॉर्मेट हम लोग का सिंपल कॉलम कैश बुक का। अब डबल कॉलम कैश बुक का कैसे होगा वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बाद में। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, देख लो। हम ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टर कर रहे हैं, अल्टर मतलब डेट को अल्टर करेंगे। ये 2009 का है तो 2020 कर रहे हैं। ठीक है, इजी रहेगा क्योंकि पुराना हो गया ना, 2009 बहुत पुराना है। ओके, सो 2020 का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो देख लो, हम क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं 2020 को, ईयर को हम कॉमन रखते हैं डेट में। ठीक है, ये ईयर को हमने कॉमन रखे हैं। तो अब सबसे पहले मार्च 1 में हम लोग का क्या ट्रांजेक्शन है, कैश इन हैंड 11,200, हम लोग का कैश इन हैंड है 11,200, देख लो स्क्रीन में। तो कैश इन हैंड 11,200। सो जो कैश इन हैंड मतलब हम लोग का हाथ में पैसा है। ठीक है, जब कभी हम लोग का हाथ में पैसा है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस ध्यान में रखना, मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन। ठीक है, कल का लास्ट मंथ का चीज अगर आज लेकर आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओके, बीडी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओके, तो कैश इन हैंड हम लोग का है 11,200 और इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, टू बैलेंस बीडी बोल के। ठीक है, सो 11,200 देख लो हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट हम लोग का चला गया। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, मार्च 5 रिसीव फ्रॉम रहीम, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम रहीम ₹300। अब इसको एंट्री कैसे करेंगे, सो कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, ठीक है, ₹300। ये हो गया मार्च 5 का ट्रांजेक्शन, मार्च 5 का ट्रांजेक्शन है ये। सो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका जर्नल कर लो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जर्नल कर देंगे। सो जर्नल में तो हम लोग को दो क्या चाहिए, एस्पेक्ट चाहिए, तो एक हो गया तो कैश, दूसरा हो गया हम लोग का रहीम, तीसरा तो है नहीं हम लोग का। सो कैश रिसीव मतलब पैसा हम लोगों को मिला है। जब हम लोग को पैसा मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट डायरेक्टली हम कर रहे हैं, डेबिट टू रहीम अकाउंट। इसका जर्नल कैसे बनाते हैं वो तो आप लोगों को सिखाया ही गया है। चलो एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रहीम इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है ना, तो ये तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताया गया है, देख लो। सो अब सब चीज में वो गोल्डन रूल तो हम लोग को चाहिए, इसीलिए हमने बोला आप लोगों को क्लास एट सेकेंड ईयर में भले ही आप करते चलो, ठीक है, मास्टर डिग्री करो, हम लोगों को ये जर्नल का रूल पता होना जरूरी है। अगर आप लोग कॉमर्स में ही बने रहोगे तो ठीक है, अगर आर्ट्स में जाओगे तो दैट इज योर प्रॉब्लम। ओके, सो हम लोग का क्या होगा, एक कैश को अगर पकड़ते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। समझ में आया, तो अब देख लो हम लोग इसको कैसे ट्रांजेक्शन में डालेंगे। अब कैश बुक में कैसे डालेंगे, सो कैश बुक में डालने का मेथड सेम हम लोग का लेजर फॉर्मेट का मेथड है। तो देख लो कैश अकाउंट कौन सा साइड में है, साइड देखना। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है, तो कैश को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग कैश बुक को नहीं लिखेंगे। सो कैश कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में, तो अल्टरनेटिव एंट्री इसका जो है ना उसको हम लोग को लिखना है डेबिट साइड में, टू सिर्फ रहीम अकाउंट। कितना है, 300। ठीक है, और इसका डेट है मार्च 5। समझ में आया, सिंपल है ना, देख लो ये एंट्री भी हम लोग का चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पास में देख लो, मार्च 7 पेड रेंट, पेड रेंट हम लोग ने रेंट दिया है, कितना रुपए दिया है, 30 रुपए, बाप रे बहुत कम है।
ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक ही करना है। तो यहाँ पर भी दो चीज हम लोग का आया है, एक तो रेंट है, दूसरा क्या हो गया पेड, तो दूसरा तो आ गया कैश। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा आया कि गया, सिर्फ रियल को ही आप लोग देख सकते हो, रेंट है नॉमिनल, कुछ भी आप लोग पकड़ सकते हो मतलब ये दो में से किसी एक को आप लोग पकड़ सकते हो, रेंट को और कैश को। कैश इजी रहेगा आप लोगों के लिए, है कि नहीं। तो कैश पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, जाने से हम लोग का क्रेडिट होगा, तो जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया। तो अब देख लो यहां पे हम लोग का कैश कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो रेंट कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और ध्यान में रखना क्रेडिट साइड इज डिनोटेड बाय, ठीक है। बाय रेंट अकाउंट कितना है 30 रुपीज। देख लो सिंपल है ना, सिंपल है। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है सोल्ड गुड्स। क्वेश्चन तो फ्लैश हो रहा ही होगा आप लोगों के पास में, हो रहा होगा नहीं हो रहा है। सोल्ड गुड्स कितना है 300 रुपीज, सोल्ड गुड्स रुपीज 300। और ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग का कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैसे हम लोग को पता चलेगा, वो भी हमने आप लोगों को बता दिया है पहले जब हम लोग जर्नल सीखे थे, ठीक है। और गोल्डन रूल तो एकदम ध्यान में रखना आप लोग। ओके, एक है गुड्स, दूसरा आ गया कैश, ठीक है। तो कैश को ही पकड़ लो क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर कैश तो आ गई। कैश को पकड़ लो, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सामान अगर हम लोग बिक्री करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा ऑब्वियसली हम लोग सामान जब बिक्री करते हैं तो पैसा आता है। तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देख लो गुड को तो हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि नाम नहीं है, आगे हमने बताया है। तो सोल्ड लिखेंगे, लेकिन सोल्ड का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सोल्ड सेल्स एक ही है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है, तो सेल्स कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। मार्च, ओके इसका डेट नहीं लिखा है, मुझे मार्च 7 था, मार्च 7। ओके, इसका डेट है आप लोगों का मार्च 8, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 300। थोड़ा बाद में इसका जादू भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेड टू मनोज, पेड टू मनोज हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेड टू मनोज 700, मार्च 10 का है, ठीक है। पेड टू मनोज रुपीज 700। इसमें भी दो हम लोग को लिखना है, एक है कैश तो दूसरा है मनोज। कैश इज अ रियल अकाउंट, मनोज इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दो आप, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। पर्सनल को देखते हैं अभी, ठीक है। पर्सनल रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो कैश किसको मिल रहा है, मनोज को। रिसीवर होगा कि गिवर, ऑब्वियसली ये रिसीवर हो गया। तो जर्नल एंट्री मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो मनोज कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा। मार्च 10 बाय मनोज अकाउंट कितना है, अमाउंट 700। देख लो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है परचेस फर्नीचर। ये हट रहा है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कहीं कहीं पर मीटर है, हाथ से भी मीटर है, लाइन मीटर है, ठीक है। परचेस फर्नीचर रुपीज 200। ये कब का ट्रांजेक्शन है, ये मार्च 27 का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। परचेस फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग ने खरीदे हैं, तो एक तो आ गया फर्नीचर, दूसरा आ गया कैश। दोनों ही रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, सॉरी पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। जर्नल एंट्री फर्नीचर आ रहा है तो फिर डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट, शॉर्ट में लिखे हैं डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो यहाँ पर हम लोग परचेस नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि एप्रोप्रिएट नाम दिया गया है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन कैश कौन सा साइड में है, डेबिट क्रेडिट साइड में है, तो फर्नीचर कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। मार्च 27 बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितना का खरीदे हमने, 200 रुपए का। कौन सा फर्नीचर खरीदा यार, चलो ये पुराना क्वेश्चन है ना, तब पैसा का वैल्यू ज्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया ना। ओके, नेक्स्ट पेड सैलरी। नेक्स्ट हम लोग के पास में है पेड सैलरी। सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हो, लास्ट एग्जाम में आया ही था, लेकिन आप लोग ने नहीं किया है, हमको पता है, क्योंकि हमने कितना का देखा था, रैंडमली हमने देखा था कि कितना ने प्रैक्टिकल किया है। वहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट अराउंड 100 में से मैक्सिमम 10 ने ही किया होगा। ओके, मार्च 31 पेड सैलरी, पेड सैलरी कितना दिया है, सैलरीज है रुपीज 100, ये 31 को है,
ठीक है। सो पेड सैलरीज, एक तो हो गया सैलरीज, दूसरा हो गया क्या, कैश हो गया हम लोगों का। सो अब देख लो, सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। सो किसी को भी पकड़ो, अब हम पकड़ते हैं सैलरीज को। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट करेंगे, प्रॉफिट और गेन्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी हमने दिया तो हम लोग का क्या हुआ, वो तो एक्सपेंसेस हुआ ना, खर्चा हो गया, खर्चा होने से हम लोग का क्या होगा, डेबिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो देख लो, कैश क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो फिर सैलरी कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। सो मार्च 31 बाय सैलरीज अकाउंट, कितना रुपए था, सैलरी का 100 रुपए हो गया। सो इतना ही है ना क्वेश्चन, चलो इतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग याद रखना, सीधा सीधा करना, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा होगा, हो गया। तो अब देख लो, पैसा कौन सा साइड में ज्यादा है, डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में। सो देख लो, पैसा को देखना, ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, लेकिन हम लोग को ट्रांजेक्शन नहीं देखना है, क्या देखना है, हम लोग को पैसा देखना है, ठीक है। सो 11,200 300 और हम लोग का आ गया कितना, 300, ठीक है। तो हम लोग का ट्रांजेक्शन कौन सा साइड में ज्यादा है, हम लोग का डेबिट साइड में। सो 11,200, 2 + 3 5, 5 + 3 8, इसका मतलब है 11,800। तो यहां पर भी हो गया 11,800, सेम लिखना है, ठीक है। ये दोनों इक्वली होना चाहिए, सेम लिखना है, सेम जगह पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इसको टोटल और इससे हम लोग माइनस करेंगे और देखते हैं बैलेंस हम लोग के पास में कितना बचता है, ठीक है। सो ध्यान में रखना, कहां पर पैसा ज्यादा है, डेबिट साइड में भी हो सकता है, क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। सो लेकिन इस क्वेश्चन का मुताबिक हम लोग का डेबिट साइड ज्यादा है तो हम लोग ने डेबिट साइड वाला लिखे हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो हम लोग क्रेडिट साइड वाला बैलेंसिंग करता पहले, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसका प्लस करेंगे, 700 1030 रुपीज ही हुआ है कि नहीं। तो 1030 11,800 अगर हम लोग करते हैं तो 10,770 रुपीज, ठीक है। सो बच गया कितना, 10,770 रुपीज। देख लो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। सो इसको हम लोग देते हैं मार्च 31, लास्ट डेट आप लोगों को देना है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस अमाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, देख लो, हमने आगे बोला था जो कि कल का चीज अगर आज हम लोग लेकर आते हैं तो उसको हम लोग बीडी बोलते हैं। तो आज का लास्ट डेट का, लास्ट मंथ का या तो लास्ट डे का हम लोगों का जो बैलेंसिंग अमाउंट रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है क्रेडिट डाउन, ठीक है। सो ये रहा हम लोगों का क्या, एक सिंपल कॉलम कैश बुक आप लोग के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिए थे, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास है आज कैश बुक का, तो इसीलिए हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को समझने में आसान रहेगा। ओके, दूसरा चीज, अब सिंपली आप लोगों को मैं एक फंडा बताता हूं, ठीक है। सिंपल कॉलम कैश बुक बनाने का फंडा क्या है ना, हमने बोला था कि यहाँ पर दो साइड है, एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम लोग का जितना भी हम लोग का कैश रिसीव्ड होता है, पेटी आर, अरे यार क्या हो गया, आर ये लिखते हैं, रिसिप्ट लिखते हैं, ठीक है। सो कैश जितना भी हम लोग का रिसिप्ट हुआ है, जितना भी हम लोग का पैसा आया है, उसको हम लोग को क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। और जितना भी हम लोग का पेमेंट हुआ है, ठीक है, पेमेंट हुआ है, वो हम लोग कहां पर लिखेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देख लो, सिंपल है। सो क्वेश्चन में आप लोग आराम से कर सकते हो। पहले तो रिसिप्ट और पेमेंट, कितना कैश, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ट्रांजेक्शन रिसिप्ट है तो वो रिसिप्ट निकाल लो, कौन सा ट्रांजेक्शन आपका पेमेंट है वो पेमेंट निकाल लो, सिंपली आप लोगों का आंसर बन जाएगा। एकदम सिंपल है। कैसे होगा वो भी हम शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन बाद में, ठीक है, क्योंकि पहले तो यही समझना जरूरी है, ये तो बेस है ना। तो इसीलिए देख लो, सिंपल क्या है, ये कैश रिसिप्ट हम लोग का जितना भी होता है, पैसा जितना भी हम लोग का आता है, वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। मतलब दो साइड है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये साइड है, ठीक है। सो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जितना भी कैश रिसिप्ट हम लोग का पैसा जितना भी आया है उसको हम लोग लिखेंगे, और कैश पेमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो, और एक चीज हम बता देते हैं, एच सेकंड ईयर में फिलहाल अभी तो हटा दिया गया है वो चैप्टर, वो यूनिट ही हटा दिया गया है। सो एक यूनिट था आप लोगों का, वो था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को दो प्रकार का अकाउंट हम लोग को वहां पर बनाना था। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा हम लोग का पास में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो वहां पर देख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाता था, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल क्या है, वो एक कैश बुक है। तो ध्यान में रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अ कैश बुक, क्वेश्चन आ जाता है,
तो हम लोगों को लिखना है यस रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ कैश बुक। यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होगा और इसका बेस क्या होगा, ओनली कैश बेसिस होगा। यहाँ पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोगों का आएगा नहीं। सिंपल है ना। तो देख लो रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग का क्या है, वो एक कैश बुक है। तो इसीलिए हमने बोला कि डेबिट साइड में हम लोग सिर्फ रिसिप्ट को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सिर्फ हम लोग पेमेंट को लिखेंगे। तो ट्रांजेक्शन हम लोग का इजीली हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम ही तो डालना है ना, जो चीज है उसी को तो डालना है ना। जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, सो रहीम आ गया, कैश तो लिखेंगे नहीं, सिंपल हो जाएगा रहीम। कैश रिसीव, पैसा आया कि गया, आया, आने से डेबिट साइड, सो टू रहीम लिख दो। सिंपल, कुछ भी आप लोगों को सोचने का जरूरत नहीं है कि नहीं। दूसरा देख लो, रेंट पेड, पेड मतलब पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ मतलब क्रेडिट साइड जाएगा, सो बाय रेंट, सीधा बाय रेंट, क्रेडिट साइड होने से बाय रेंट। नेक्स्ट देख लो, सोल्ड गुड्स, गुड्स बिक्री किया, सामान बिक्री किया, इसका मतलब पैसा आया है डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आने से डेबिट साइड हमने बोला है, क्योंकि डेबिट साइड इज डिनोटेड बाय, डेबिट साइड को हम लोग रिसीव बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम लोग पेमेंट बोलते हैं। सिंपल हो गया ना। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड बाद में बताऊंगा बोला था, लेकिन अभी बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, ये सिंपल है, आराम से आप लोग कर सकते हो। हालांकि जो कि लास्ट एग्जाम था वहां पर आप लोग ने नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल था। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक कैसे होगा, स्टे ट्यून्ड, वीडियो देखते रहो, एकदम इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन।